बिहार की सियासत में इस वक्त भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। वजह है जन स्वराज आंदोलन के संयोजक प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात। ये मुलाकात पटना में हुई, जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ज्योति सिंह ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हूँ। मैं ये सुनिश्चित करने आई हूँ कि किसी और महिला को मेरे जैसा अन्याय ना सहना पड़े। मैं उन सभी महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जो चुप हैं। इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिली। हमारी बातचीत में चुनाव या टिकट की कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव की बात नहीं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इस मुलाकात को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा कि जन स्वराज पारिवारिक विवादों में नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां अन्याय हुआ है वहां आवाज जरूर उठाएगा। हालांकि दोनों ने साफ कहा कि ये मुलाकात राजनीति से जुड़ी नहीं थी, मगर बिहार की सियासत में इसे लेकर चर्चा का दौर जारी हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को कई मायनों में देखा जा रहा है। एक तरफ ज्योति सिंह का ये बयान महिलाओं के अधिकारों और न्याय की बात करता है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार से उनकी मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी है। इत्मीनान से भाई, जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन स्वराज से इनको मदद मिले, जन स्वराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों को एक करवा नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर
आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं, तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है, तो मैं आप सुनिए 1 मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कर रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी, ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। प्रताप जी की पत्नी को मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई हैं, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हैं। तेज प्रताप की पत्नी को न्याय दीजिएगा भैया। बिल्कुल, अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। सुन के क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई कोई ज्योति सिंह क्या बताइए आपको? हाँ। दरअसल हाल ही के महीनों में पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते काफी विवादों में रहे हैं। लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर हुए विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद पवन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी थी। इस बीच पवन सिंह ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में दोबारा वापसी की है और ये भी कहा जा रहा है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। उधर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में प्रशांत किशोर से हुई उनकी मुलाकात न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राजनीतिक रूप से भी कई सवाल खड़े कर रही है। भले ही दोनों ने इसे गैर राजनीतिक बताया हो, लेकिन बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ जरूर लेकर आई है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी आज जन स्वराज ऑफिस पहुंची और यहां पर प्रशांत किशोर से भेंट की। लेकिन प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर दोनों ने कहा कि मुझे राजनीति से अभी कोई टिकट नहीं लेना है, कहीं से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आपको बताते चले कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच इन दिनों काफ़ी विवाद चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का माहौल है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ज्योति सिंह ने बहुत तरह का आरोप लगाया था और उसी दरमियान जब प्रशांत किशोर से आज मिलने ज्योति सिंह आई तो बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ज्योति सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं सिर्फ प्रशांत किशोर जी से मिलने आई थी, चूँकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और इसीलिए। वहीं प्रशांत किशोर जी का कहना था कि बिहार की जो भी बहू बेटी या बहन हमसे मुलाकात करने आएगी और वो जो परेशानी में है उस परेशानी को दूर करने की मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, यूपी तक।